निकाला ही नहीं कि 20 गुना रिजल्ट दिया है या नहीं दिया है, बल्कि वो 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया है। और यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि ज्यादातर ये बच्चे एक बात सोच रहा है, ये बोर्ड आरआरबी सोच रहा है कि ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, ग्रेजुएशन जो किए हैं, उन्हीं को हमको जरूरत है। तो सोचना चाहिए आरआरबी के, जब आप 2019 में जब इंटर बेस पर कोई बच्चा फॉर्म भरा था और 2022 चल रहा है, तो ये तो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका होगा या ग्रेजुएशन अब पास करेगा। तो ये पीछे रहा कहां, ये पीछे रहा कहां, यानी 19 से 3 22, यानी 3 साल में तो ये ग्रेजुएशन भी कर लिया। तो आप ग्रेजुएट ढूंढ रहे हैं कि ये भी बच्चे तो ग्रेजुएट किया, यानी ज्यादातर रिजल्ट हुआ है जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं उनका, यानी एक सिंगल एग्जाम लेकर इन बच्चों को ज्यादा निकल गया। कट ऑफ मार्क यानी 92 है, आरआरबी के दादा से निकलेंगे, आएंगे 100 में 92 नंबर कट ऑफ मार्क। आरआरबी अपने आप को क्या सोच रही है, इनको बैठा दिया जाए एग्जाम में तो ये 92 नंबर इनके बाप से आएगा, और ये बच्चे पर भीड़ लगाया जा रहा है कि 92 कट ऑफ मार्क निकले, 92 से ऊपर आएगा तब उठाएगा। 82 नंबर बच्चे लाए, 74 नंबर लाए और उनका नहीं सिलेक्शन हो रहा है, उनको दूसरे एग्जाम से यानी सेकेंड एग्जाम से बैठने से रोक दिया जा रहा है। और बच्चे 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। 4 साल तक रहे। अब मोदी जी ये जा रहे हैं पंजाब की धरती पर और जाकर आधा घंटा इनकी गाड़ी ओवरब्रिज पर रुक जा रही है, तो इनके लिए क्या हो रहा है कि इनके सुरक्षा में चूक हो गई। देश के बारे में थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये देश के बच्चे भी, उनका भी जीवन है, वह भी क्या है, यानी अगर वो देश के भविष्य है और मेहनत करते हैं 4 साल 6 साल 8 साल से अगर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी उनका भी नतीजा अगर खराब हो रहा है और उनका कट ऑफ मार्क 92 आ रहा है, तो इस पर सोचना चाहिए और सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। ये बच्चे ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी करके क्या करेंगे, क्या पकौड़ा बेचेंगे, कितना कट ऑफ मार्क 74। एक आया था, एक लड़की लिखी थी कि मेरा नंबर 74, मेरा मार्क्स 74 आया है और मैं इंटर बेस पर हूं, मैं फिर दूसरे एग्जाम में बैठने से वंचित रह गई हूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना तो जरूर कह रही हूं कि अगर हमको जैसे सेकेंड नीति पर बैठने से रोक दिया गया, सेकेंड एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया, यानी हम उससे वंचित रह गई, तो इसका मतलब है कि हम अपने जिंदगी से नहीं हारी हूं, बल्कि कुछ लोगों की चालाकियां और साजिशें ने हमको नाकाम कर दी है। क्या गुजरता है उस बच्ची को, और आगे कहती है कि मैं अब इस दुनिया में रहना पसंद नहीं कर रही हूं। मैं इस भारत के पूरे टीचर से कहना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में अपने बच्चे के साथ ऐसे नाइंसाफी न होने दीजिए। तो ये कहां का इंसाफ है आरआरबी का, जो 92 पर कट ऑफ मार्क दे, यानी 92 नंबर आने में क्या इतना ये है, बच्चे इतने साल से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्रेजुएशन और इंटर के एक ही साथ आप एग्जाम ले रहे हैं, ग्रेजुएशन का बच्चा कभी इंटर वाला से भारी पड़ेगा, कभी भारी पड़ेगा। दूसरी बात है कि 92 पर कट ऑफ मार्क ला रहे हैं, आप तो अब 92 पर दे रहे हैं, कैसे ही चलेगा। उसके बाद से अभी आप 22 में यहाँ पे रिजल्ट दिए और पूरे आपको फाइनल करते करते ये तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। आपको पता है जो इंटर बेस पर फॉर्म भरा हुआ होगा वो तो 24 तक पीजी कर जाएगा। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि बीएससी और आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीए चाहिए, और यहाँ पे इंटर वालों को नहीं देख रहे कि वो पीजी कर जाएगा जब तक आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इसीलिए पूरे भारत के टीचर एकजुट होकर, पूरे स्टूडेंट सभी लोग पूरे ट्विटर पर सीधे लिखे #NTPC रिजल्ट फर्स्ट स्टूडेंट करके इसी तरह ट्विटर हैंडल पर डालना है, NTPC रिजल्ट फर्स्ट स्टूडेंट, इस तरह करके ट्वीट करते रहना है ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे और जाए और रिजल्ट को दोबारा से तैयार किया जाए। ये किया जाना चाहिए, रिजल्ट को दोबारा से तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ तक तो अगर बात किया जाए रेलवे मंत्री से, तो रेलवे मंत्री का कहना है कि नहीं,
अगर कुछ चूक है तो उनको बच्चे के वो साथ है। अगर रिजल्ट में कोई कमी है, कोई खामी है तो बच्चे के साथ है। लेकिन ये आरआरबी वाला ये कहकर रेलवे मंत्री को समझा देता है कि हमको 37,000 पद पर बहाली लेना है, 37,000 पद पर रिक्त स्थान है, इस पर हमको बहाली कराना है। तो जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को ले लिए, हमारा इतना में फुल हो जाएगा, 37,000 आ जाएगा, 12 कट ऑफ मार्क लेकर हम चल रहे हैं। तो इस तरह की बात नहीं है। ठीक है भाई, अब 37,000 ही बहाली कीजिए, 37,000 सीटों को ही फुल कीजिए, लेकिन 3,80,000 जो 20 गुना रिजल्ट का आपने वादा किया था, तो 20 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया, 11 गुना रिजल्ट दिया है। अगर आपको ये 3,80,000 बच्चों को बैठने से दूसरे एग्जाम में अगर वंचित कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ दीगर जो लोग हैं बड़े बड़े, उनको भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कोई एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप का और इस देश के भविष्य के साथ साथ अपने माँ बाप के आगे का उम्मीद है। अगर वो अपने उम्मीद को लेकर बैठा हुआ है, अगर उसकी उम्मीद पूरा नहीं हो रहा है, तो समझिए कि उसको जीना, यानी वो अपने आप को क्या समझता है। यानी कैसे उस लड़की का हमने ट्वीट को कमेंट को बताया कि वो लड़की कह रही है कि मैं अब जिंदा इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अब जाऊंगी इस देश के, यानी भारत के पूरे शिक्षक से कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को, आने वाले भविष्य अपने बच्चों के साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं देखने दीजिए। मैं भी एक टीचर के नाते इस बात को कर रहा हूँ कि इसको पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और आरआरबी को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे के साथ ऐसे नाइंसाफी न हो। और देश के प्रधानमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए। जिस सबका जान और सबका माल और सबका समय प्यारा है, जिस तरह अगर 30 मिनट आपको रोकने पर, यानी पूरा भारत में इतनी हो गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई, इसका मैं भी एहतराम करता हूं कि चूक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी तरह बच्चों को भी भविष्य को देखते हुए यह भी होना चाहिए कि बच्चे के भविष्य जो 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, यानी उनके सर का बाल गिर जा रहा है और फिर भी उनके लिए आज रिजल्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है। और ये सारी आज हमारे बड़े बड़े जो इस संस्था इनकी कमी है, आरआरबी है या इसके अलावा जो भी है उसका कमी है, तो इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। और सब बच्चे, यानी इसके लिए हम यहाँ तक कहेंगे प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें और आंदोलन करके कहें कि फिर से रिजल्ट दोबारा होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये नाइंसाफी है। 20 गुना रिजल्ट का वादा दिया था, 20 गुना रिजल्ट दे, 11 गुना रिजल्ट से कोई कुछ नहीं होगा। 3,80,000 बच्चों को एग्जाम से वंचित करने की बात कर रही है। 3,80,000 बच्चों का एग्जाम ले, भले ही 37,000 पदों पर पद खाली है, 37,000 पदों पर ही बहाली ले। जय हिंद। इसके बाद